नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए क्या हो जाए हिस्ट्री तथा ज्योग्राफी का 35 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सभी को बिहार पुलिस का टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6253 पे संपर्क करके आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर पर चर्चा करते हैं। पहला नंबर पर हमारा क्या है कि महुआ घाटी की कथा किसकी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए। एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए, तो तेली की। किसकी है, तेली की। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न क्या करेगी। सुल्तान शेर शाह सूरी के क्या हो जाएगा, वंशज थे। क्या हो जाएगा, सुल्तान शेर शाह सूरी किसके वंशज थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए, सूर्यवंशीय के थे। किसका थे, सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न हमारे करें कि तैमूर के आक्रमण का क्या हो जाएगा। तैमूर के आक्रमण का भारत की कला पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए, बुड़ीसियत कला पड़ा था। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न हमारे करें कि क्या हो जाएगा, तुजुक ए जहांगीर। क्या हो जाएगा, तुजुक ए जहांगीर। जहांगीर की आत्मकथा किसके लेखक है, क्या हो जाएगा, किसने लिखा था, तो वो खुद लिखे थे। क्या हो जाएगा, जहांगीर ने खुद लिखा था। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर सवाल करके लाल किला का निर्माण किस शासक के शासन काल में हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जहांगीर के शासन काल में हुआ था। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, शाहजहां के क्या हुआ, शाहजहां के हुआ था। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करके जहाँ क्या हो जाए, जलाउद्दीन खिलजी था की रचना किसने की था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए। 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए, तो नजीर अहमद ने किया था। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करके अकबर। क्या हो जाएगा, अकबर औरतों से कौन से धर्म ग्रंथ पढ़ता था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूछेगा तो क्या हो जाएगा, गीता। क्या हो जाएगा, गीता पढ़ता था। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न क्या करा, 8 नंबर प्रश्न करके भाषणात्मक युग में क्या हो जाएगा, भाषा विज्ञान सामान्यतः किस युग में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्द से बताएंगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए, तो भाषणात्मक युग ही पाए जाते हैं। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न क्या रखिए, रामायण और क्या हो जाएगा, गीत किसके लिए। क्या हो जाएगा, रामायण और गीत किससे ग्रंथ है। क्या हो जाएगा, रामायण और गीत किसकी ग्रंथ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाल्मीकि ने इसके लेखक है। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 10 नंबर प्रश्न करके जैन धर्म का प्रमुख क्या हो जाए, धर्म क्या हो जाए, जैन धर्म का प्रमुख धर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा, 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए, तो तपस्या। क्या हो जाएगा, तपस्या। मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न क्या कर रहा है, 11वां प्रश्न करके क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म की क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म की खोज। क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म की जोन किसके द्वारा दी गई है, तो इसका आइडेंस क्या हो जाएगा। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म की जोन किसके द्वारा दी गई है, तो इसका आइडेंस क्या हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा, तो इसका आइडेंस क्या होगा। 10 नंबर प्रश्न का मैंने क्या बताया था, 1 मिनट में देख लेता हूँ। क्या हो जाएगा, 10 नवंबर प्रश्न मैंने बताया था। क्या हो जाएगा, जैन धर्म का प्रमुख धर्म क्या होता है, क्या हो जाएगा, अहिंसा। क्या हो जाएगा, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति सब था। क्या हो जाएगा, भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाएगा, 11 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म की जोन किसके द्वारा दी गई थी, तो इसका राइट आंसर द्वारा दी गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो महात्मा बुद्ध के द्वारा। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 प्रश्न क्या है कि क्या हो जाएगा, वस्त्र ज्योतिष का ग्रंथ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गुरु उपदेश। क्या हो जाएगा, गुरु उपदेश। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न करके बोध गया में क्या हो जाएगा, ज्ञान को किस स्थान पर प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गया। क्या हो जाएगा, गया। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15/5। क्या हो जाएगा, 15/5/2025।
क्या हो जाएगा 15/5/2025 को गया को नाम बदल कर गया जी रख दिया, कहा क्या रख दिया गया है, गया जी कर दिया गया है। चलिए ये भी करंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न करेंगे, पायान चीन से क्या हो जाएगा भारत में क्या हो जाएगा ज्ञान के लिए क्या हो जाएगा मार्ग, क्या हो जाएगा मार्ग से आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नेपाल से आया था, क्या हो जाएगा डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्न करेंगे, गुप्त वंश के अंतिम शासक था, क्या हो जाएगा गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन सा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 प्रश्न का, 15 प्रश्न का क्या हो जाएगा कुमार गुप्त, कौन था कुमार गुप्त था, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाया था, कुमार गुप्त ने ही करवाया था। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ती है और 16 प्रश्न करके क्या हो जाएगा अशोक के क्या हो जाएगा राज्य विस्तार में क्या हो जाएगा कितने राज्य थे, तो 24 क्या हो जाएगा 24 थे, मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप सभी के लिए क्या है 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया, सॉरी क्या हो जाएगा 15 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी से फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी भी ज्योग्राफी का क्या हो जाएगा ज्योग्राफी का 15 प्रश्न बचा हुआ है या 20 प्रश्न, 15 या 20 प्रश्न होगा, तो आप सभी करने के लिए रेडी है तो एक मरतबा लिखिए तो यस सर। अगर जो आप सभी को क्लास कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप सभी बताएंगे। अगर जो क्या है इस वीडियो पर नए हैं तो एक मरतबा सभी आदमी क्या है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर तैयारी करवाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी दिया जाएगा। अगर जो आप सभी को टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो आप सभी को कुछ रुपया पे करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या हो जाएगा हमारे इस नंबर पर आप सभी संपर्क करके क्या हो जाएगा आप टॉपर नोट्स को प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आप सभी के लिए क्या हो जाएगा हर हाल में वहाँ से क्या हो जाएगा आपको सिलेक्शन हर हाल में होगा ही। तो सभी आदमी क्या है टॉपर नोट्स को जरूर आप सभी प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और शीट नंबर क्या हो जाएगा 2 का पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दिल्ली में है, क्या हो जाएगा कौन सी नदी दिल्ली में है, तो क्या हो जाएगा सतलज, क्या हो जाएगी गंगा या क्या हो जाएगी यमुना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो यमुना है हो जाएगा डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर यमुना दिल्ली में स्थित है। क्या हो जाएगी यमुना नदी की क्या हो जाएगा कुल लंबाई पूछेगा तो 1376 किलोमीटर है, क्या 1376 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर, क्या हो जाएगा 2525 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी को क्या हो जाएगा बांग्लादेश में क्या कहलाती है, ब्रह्मपुत्रा नदी को हम बांग्लादेश में क्या हो जाएगा जमुना कहते हैं, क्या कहते हैं जमुना के नाम से जानते हैं बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाएगा सिल्क का क्या हो जाएगा उत्पादन कहाँ है, क्या हो जाएगा सिल्क का उत्पादन कहाँ होता है तो मणिपुर में, कहाँ होता है मणिपुर में, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करेंगे पीली क्रांति का किससे संबंध है, क्या हो जाएगा पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो तिलहन उत्पादन से, किससे है तिलहन उत्पादन से है, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न करें कि भारत से क्या हो जाएगा भारत से क्या हो जाएगा भारत से उत्पाद के कुल कितने प्रतिशत क्या हो जाएगा कॉटन निर्यात की जाती है, तो लगभग 70% क्या हो जाएगा लगभग 70% किया जाता है, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्द से बताएं। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, क्या हो जाएगा ग्रीनलैंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न करेंगे विश्व का सबसे अधिक क्या हो जाएगा स्थान कहाँ पर है, क्या हो जाएगा विश्व का सबसे अधिक स्थान कहाँ पर है, तो इसका आंसर क्या जल्दी से बताएंगे। विश्व का सबसे अधिक स्थान पूछ रहा है तो एशिया में कहाँ है, एशिया में है। विश्व का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा रूस, क्या हो जाएगा बड़ा देश पूछेगा तो रशिया। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न क्या करा 8 नंबर प्रश्न करिए पर्थ शहर कहाँ पर है, क्या हो जाएगा पर्थ शहर कहाँ पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया में, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न क्या करा 9 नंबर प्रश्न कह रहे कि कितने देश क्या हो जाएगा कितने देश स्थल में पूर्ण और क्या हो जाएगा से घिरे हुए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पूर्ण क्या हो जाएगा पूर्ण से घिरे हुए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 44, क्या हो जाएगा 44 44 से भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न क्या आ रहा है कि क्या हो जाएगा विश्व का सबसे क्या हो जाएगा सुप्त स्थान कौन सा, विश्व का सबसे सुप्त स्थान पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा
क्या हो जाएगा, मॉक मोर्डो हो जाएगा, मतलब कि सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मॉक मोर्डो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाएगा 11वां प्रश्न हमारे करके सुंडा द्वीप कहाँ है, क्या हो जाएगा, सुंडा द्वीप कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11वां प्रश्न का, 11वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर, मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाएगा 12वां प्रश्न हमारे किस देश में क्या हो जाएगा, किस देश में क्या हो जाएगा सर्वाधिक समय क्षेत्र है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12वां प्रश्न का, 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस में, क्या हो जाएगा, फ्रांस में, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न हमारा क्या है, 13वां प्रश्न क्या कराए कि क्या हो जाएगा, ऑर्जेनिटा की मुद्रा है, क्या हो जाएगा, ऑर्जेनिटा की मुद्रा पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 13वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेसो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेसो, मतलब कि डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न क्या कर रहा है, 14वां प्रश्न क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्वारा पूरी इस्पात, क्या हो जाएगा, इस्पात कारखाना किसके सहायक से क्या हो जाएगा स्थापित किया गया है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 14वां प्रश्न का, 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, तो 14वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अमेरिका, क्या हो जाएगा, अमेरिका, मतलब कि बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाएगा 15वां प्रश्न क्या कर रहा है, 15वां प्रश्न हमारे क्या है, क्या हो जाएगा, तिरपित नाडु में पाए जाने वाली प्रमुख जनजाति है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15वां प्रश्न का, 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए, तो क्या हो जाएगा, इरूला हो जाएगा, क्या यूराला, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो, क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न करके क्या हो जाएगा, ज्वारा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, ज्वारा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16वां प्रश्न का, क्या हो जाएगा, अंडमान, क्या हो जाएगा, अंडमान, अंडमान निकोबार में पाया जाता है, क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न क्या कर रहा है, 17वां प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तो आप सभी का ये HW है, क्या हो जाएगा, HW मतलब कि होमवर्क, आप सभी का होमवर्क का आंसर कहाँ पे बताना है, तो आंसर आप सभी को क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास आप सभी को कैसा लगा एक मरतबा ज़रूर आप सभी बताएंगे कि आप सभी को क्लास कैसा लगा, एक मरतबा ज़रूर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा, ये सब था, आप सभी क्या है शुरू से अंत तक आप सभी ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर क्या है आप सभी क्या है फ्री में क्या हो जाएगा इस PDF का फ्री में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप सभी के अब तक टॉपर नोट्स नहीं प्राप्त किए हैं तो जल्दी से प्राप्त कर लीजिए। कुछ ही क्या हो जाएगा अभी ऑफर चल रहा है, तो ऑफर का आप सभी लाभ ज़रूर उठाएंगे। क्या हो जाएगा 62 053 59 455 पे आप सभी संपर्क करके आप सभी प्राप्त कर लीजिएगा हर हाल में। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को सारी जानकारी मिलती रहे।